हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट के रियल एग्जाम के तर्ज पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मजीद आपको उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बतलाते हैं ताकि नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज हमने और भी आपको इन्फॉर्म करनी है, वो ये कि 2 पीडीएफ हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। यानी एक तरह से ये प्रैक्टिस सेट है। एग्जाम से पहले आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत सारे नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। पहला जो पीडीएफ है ये मॉडल पेपर का है। 20 मॉडल पेपर होंगे, 2000 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। दूसरा आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन का है, 750 नियर अबाउट क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप में से जो भी एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छी करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है गलत बयानात को कलमजद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इन सभी बयानात को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी तीसरे जुमरे में कहा जा रहा है कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे। तीसरे जुमरे में कहा जा रहा है कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे। बिल्कुल नहीं, कायम चांदपुरी शागिर्द थे। उस्ताद की जगह पे क्या होना चाहिए था, शागिर्द। आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जेल में ज़ौक़ के मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। ज़ौक़ को मलिक शुरा का खिताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। ज़ौक़ के तमाम कसीदे सिवाय एक अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में हैं। नंबर 4, कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कीजिए। हमारा 4th ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी 4th ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका चौथा जो बयान वो गलत है। कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। तो यहाँ पे सही बयान ये है कि कलीमुद्दीन अहमद ने नहीं, बल्कि आज़ाद ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी। ये शेर किसने अपने मसनवी के बारे में लिखा है। पहला ऑप्शन है दयाशंकर नसीब, दूसरा है मीर हसन, तीसरे में है वजही और चौथे ऑप्शन में है निजामी बेदरी। तो दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइएगा। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन यानी मीर हसन। मीर हसन का असल नाम है मीर गुलाम हसन। आपकी विलादत के बारे में अगर बात की जाए तो 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दर्जिल शोरा की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब दुरुस्त है। 4 तरतीब हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है। तो चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी सौदा, ज़ौक़, अनीस, दबीर, जमील, मजहरी। चलिए तो सबसे पहले हम सौदा के बारे में बात करते हैं। सौदा की विलादत हुई है
1712 में दिल्ली में और 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़। 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। अनीस। अनीस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो चलिए अनीस के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1802 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 में फैजाबाद ही लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर के बारे में नोट कीजिएगा। 1803 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी। 1904 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 1979 में आपका इंतकाल हुआ है। 1712, 1789, 1802, 3 और 1904, बिल्कुल आपका ये जवाब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झील में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। शाद के बारे में कहा जाता है कि मीर और आतिश की आमेजिश से शाद का उसलूब पैदा हुआ है। अनीस के कहने पर शाद ने मरसिया निगारी का आगाज किया था। शाद को अंग्रेजी हुकूमत ने 1891 में खान बहादुर का खिताब दिया था। शाद के मजमूए कलाम नग़्मे इल्हाम को फजल हक अजीमाबादी ने मुरतब किया है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब नोट कर लीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट है, और तीसरा भी आपका जो बयान है वो क्या है, करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। नग़्मे इल्हाम के मुरत्तिब हैं हमीद अजीमाबादी, नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है, हमीद अजीमाबादी, नोट कर लीजिएगा। शाद की विलादत के बारे में आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। झेल में से असगर की तसानीफ के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। असगर गोंडे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले और चौथे जुमरे में असगर की तसानीफ है, नोट कर लीजिए। निशाते रूह किसका है, असगर का है। सुरूद जिंदगी असगर का है। शोले तूर ये मजमुआ है जिगर मुरादाबादी का, नोट कर लीजिएगा। किसका है भाई, जिगर मुरादाबादी का, इसे आप नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया सभी को। उर्दू तनकीद पर एक नजर, इसकी किसकी किताब है, कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी है भाई, उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, कलीमुद्दीन अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। झेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका पहला जुमरा सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तन्हाई सुबह आज़ादी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, ये फैज की नज़में हैं, नोट कर लिए। फैज अहमद फैज। एक लड़का पगडंडी बाज अहमद कुलुत्तरा, ये किसकी नज़में हैं, तो इसे भी आपको नोट करना होगा। ये अख्तरुल ईमान की नज़में हैं। किसकी नज़में हैं, अख्तरुल ईमान की, नोट कर लीजिएगा। देखिए ताजमहल किसकी नज़म है, तो ताजमहल साहिल लुधियानवी की है। गुरेज भी साहिल लुधियानवी की है। बाज याबी और बाज गश्त, ये दोनों नज़में शफीक फातिमा शेरा की है। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसाते रक्स, ये तीनों ही मजमुए कलाम है, शेरी मजमुए हैं मखदूम मुहिउद्दीन के। और गुमान का मुमकिन, ये मजमुआ है शेरी मजमुआ नून मीम राशिद का। क्लियर हो गया सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। साहिर की दाखिल निसाब नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज झेल के किस मजमुए कलाम में शामिल है, किस मजमुए में शामिल है। आओ की ख्वाब बुने, नुजूम जवाहिर, गर्दाब, तलखियां। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन, यानी तलखियां, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। आओ की ख्वाब बुने, आओ की ख्वाब बुने, आप मुझे बताएंगे ये किसका मजमुआ है।
नुजुमो जवाहिर किसका है और गर्दाब किसका है, इनके बारे में आप सब मुझे बतलाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए नोट कर लीजिए। आओ कि ख्वाब बने ये साहिर का है, नुजूम जवाहिर जोश मलिहा आबादी का है और गर्दाब जो किसका है ये अख्तरुल ईमान का है। जेल में वतनी एतबार से फसाने अजायब के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। क्वेश्चन को बगौर पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। फसाने अजायब आप सबको मालूम होना चाहिए रजब अली बेकसरूर की दास्तान है। ये दास्तान आपने 1824 में कानपुर में लिखी है, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ज़िल के बयानात गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनद गिरी करार दिया है। खुदामा इब्ने जाफर ने झूठ को शायरी के लिए जरूरी बताया है। इब्ने रशीक ने वजन और काफिया को शेर के लिए लाजमी करार दिया है। अब्दुल कादिर जुरजानी शायरी और महज सच्चाई को बांझ हसीना से तशबीह दिया है। काबूस नामा फारसी तनकीद पर पहली किताब है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है, तो उनसुरुल माली आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। अगर ये सब फैक्ट आपको याद हो जाते हैं तो डेफिनेटली मुश्किल क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, जिनके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व कीजिए। चलिए सवाल का सही जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी तीसरा आपका सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में जो तसनीफात है ये सभी किसकी हैं, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। क्लियर है सभी को? बाकी देखिए इसमें एक और किताब है, अलग से नोट कर सकते हैं आप, अमली तनकीद। अमली तनकीद किसकी है, कलीमुद्दीन अहमद की। किसकी है, कलीमुद्दीन अहमद की। अनीस एक शायर, ये भी किसकी है, कलीमुद्दीन अहमद की। कदीम मगरबी तनकीद, ये भी किसकी है, कलीमुद्दीन अहमद की। शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी की है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोहम्मद हुसैन आजाद 1837, इमदाद इमाम असर 1849, एहतशाम हुसैन 1830, हाली 1912। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन 1849। मोहम्मद हुसैन आजाद 1830, इमदाद एहतशाम हुसैन 1912, मौलाना हाली 1837। आप इन्हें करेक्ट कर सकते हैं। ये सभी इनकी सने विलादत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मखसन नुकात मुसहफी, अक़द सुरैया शयुफ्ता, गुलशन बेखार कायम चाँदपुरी, मजमू नफ्स कुदरतुल्लाह कासिम। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही सवाल का सही जवाब पहले आप नोट कर लीजिए। फोर्थ ऑप्शन ये है करेक्ट आपका हो जाएगा। चलिए मखसन नुकात किसका है, तो ये है कायम चांदपुरी का। अक़द सुरैया किसका है, तो ये मुसहफी का है, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा गुलशन बेखार किसका है, गुलशन बेखार, तो ये हो जाएगा आपका शयुफ्ता का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़िल में इब्ने कुतैबा की किताब कौन सी है, नक़्द शेर, किताबुल मारिफ, अल-उम्दा, हदाइक़ सहर फी दक़ाइक़ शेर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी किताबुल मारिफ। तो ये फिर नक़्द शेर किसकी किताब है, अल-उम्दा के मुसन्निफ कौन है, हदाइक़ सहर फी दक़ाइक़ शेर के मुसन्निफ कौन है। चलिए इन्हें भी आप नोट कीजिए। नक़्द शेर के मुसन्निफ है खुदामा इब्ने जाफर,
अल-उम्दा की मुसन्निफ हैं इब्न रशीद, हदायक़-उस-सिहर के मुसन्निफ हैं रशीदुद्दीन वतवात। झेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। तसनीफात के ताल्लुक से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। तो बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या है, नोट कीजिएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में देखिए दीवाने ताबा, दीवाने असर, मुसद्दसे हाली, मेराज आशिकीन। मेराज आशिकीन इन सबके मुरत्तिब कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। ये किसकी किताबें हैं, मौलवी अब्दुल हक। जुबान और कवायद, उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखें, इबारत कैसे लिखें, ये सभी किसकी हैं, तो ये रशीद हसन खां की। किसकी हैं, रशीद हसन खां की। क्लियर हो गया सभी को। चलिए बाकी किताबों के बारे में बात करते हैं। तनकीद व तजर्बा किसकी किताब है, जमील जालबी की। मुआसिर अदब किसकी किताब है, जमील जालबी। आगे बात करते हैं इंशाए गालिब, तो ये किसकी किताब है, रशीद हसन खां की। तफहीम किसकी है, रशीद हसन खां की, नोट कीजिए। कवायद उर्दू, कवायद उर्दू मौलवी अब्दुल हक। अदबी असनाफ ज्ञानचंद जैन। लिसानी मुताले ज्ञानचंद जैन। उर्दू सर्फ व नहव मौलवी अब्दुल हक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही जिंदगी हमारी है, गालिब किस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी हैं का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है। अलीगढ़, लखनऊ, शिमला, रामपुर। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़, नोट कर लीजिए। हिकायत बादे तिरियाक, हिकायत जागो बुलबुल, चिड़िया चिड़े की कहानी और दास्तान बेसुतून जैसे उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल किए गए हैं। संगो खिश्त, ख्यालिस्तान, गुबारे खातिर, बोस्तान ख्याल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुबारे खातिर। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की उन खुतूत का मजमुआ है जो आपने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खां शेरवानी के नाम लिखे थे। चलिए बताइए इसकी पहली इशाअत जो है कब अमल में आई, इसके मुरत्तिब का नाम क्या है। गुबारे खातिर कुल कितने खुतूत का मजमुआ है, तो पहली चीज इसकी पहली इशाअत अमल में आई है मई 1946। पहले मुरत्तिब है मोहम्मद अजमल खां, नोट कर लीजिए मोहम्मद अजमल खां। कितने खुतूत का मजमुआ है, तो 24 खुतूत का मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को। संगो खिश्त कन्हैया लाल कपूर, ख्यालिस्तान सज्जाद हैदर यलदरम के मजामीन का मजमुआ है। ज़ेल में दर्ज कौन सा उन्वान पतरस बुखारी के मजमून लाहौर का जोग्राफिया का ज़ैली उन्वान नहीं है। पहला ऑप्शन है आबो हवा, दूसरा है हुदूद अरबा, तीसरा है माहौल और फिजा और चौथे ऑप्शन में महल्ले वकूफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। सर सैयद का सफरनामा मुसाफिराने लंदन पहली बार किस अखबार या रिसाले में किस्तवार शाये हुआ था। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, जमाना, रिसाला जामिया, तहजीबुल अखलाक। क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, ये शेर साहिल लुधियानवी की किस नज़्म में शामिल है। पहला ऑप्शन है चकले, दूसरा है ताजमहल, तीसरा है गुरेज और चौथा है परछाइयां। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी चकले, नोट कर लीजिएगा। साहिर का असल नाम है अब्दुल हई। आपकी विलादत हुई है 1921 में लुधियाना पंजाब में। 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कुल्लियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब कौन है।
ऑप्शन देखिए आपके सामने है, बताइएगा दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं। कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लिसानियाती जायज़े हिंद लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है। महमूद शिरानी की है, मसूद हुसैन खां की है, जॉर्ज गुरेरसिन की है, या फिर आल अहमद सरूर की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जॉर्ज गुरेरसिन। झेल में मुहिउद्दीन कादरी जोर की तसनीफ कौन सी किताब आपकी है। तारीख अदब उर्दू, पंजाब में उर्दू, उर्दू शहपारे, लिसानी मुताले। क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन बताइए, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है। तो चलिए नोट कीजिए, तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ हैं जमील जालबी, पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की किताब है, लिसानी मुताले ज्ञानचंद जैन की किताब है, नोट कीजिए। दरअसल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है। संस्कृत, जदीद जुबानों, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अपभ्रंशों को। जेल में से दबिस्तान दिल्ली के शोरा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवालात सभी हैं। दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, यानी दूसरा जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली रीड कीजिए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा और चौथा भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे और चौथे जुमरे में बताइए किसकी तसनीफात, तो ये सभी जो है सर सैयद अहमद खां की है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे देखें और भी यहाँ पे किताबें हैं तो उनके बारे में नोट कर सकते हैं। जैसे मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, ये शिबली की है, किसकी है, शिबली की है। सीरतुन नबी भी किसकी है, शिबली की है। मजालिसुन निसा किसकी है, मौलाना हाली की है। ऐसे काते बुरहान किसकी है, गालिब की है, आप नोट कर सकते हैं। किसकी है भाई, गालिब की। आप सबको नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैस हो, कोह कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं, ये शेर किस खाके में शामिल है। नामदेव माली, कुंदन, दोजखी, नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। नामदेव माली जो खाका है ये किसका है, मौलवी अब्दुल हक का है, नोट कर लीजिएगा। कुंदन किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का। दोजखी इस्मत चौधरी का। नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी फरहतुल्लाह बेग का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बहुत सीखा, बहुत सोचा, बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा, बहुत जोड़ा, बहुत चाहा, बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुदनविश्त के हरफ आगाज का आगाज हुआ है। इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी हैं, अपनी तलाश में वरूद मसऊद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसकी निशानदही आपको करनी है। तो चलिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी है। ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश्त है, आलाम सरूर की। इस आबाद खराबे में किसकी है, अख्तरुल ईमान की। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुदनविश्त है। वरूद मसऊद, मसऊद हुसैन खां की ऑटोबायोग्राफी है।
ज़ेल में जाए वफात के एतबार से दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है। चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले अब्दुल्ला हुसैन के बारे में अगर बात की जाए तो नोट कीजिएगा 1931 में रावलपिंडी में पैदाइश हुई है और 2015 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इंतजार हुसैन। इंतजार हुसैन की विलादत हुई है 1923 में, नोट कर लीजिएगा 1923 में बुलंदशहर में, और 2016 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। मंटो 1912 में, याद रखिएगा, लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं इस्मत चौधरी के बारे में, तो 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। बेदी 1915 में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1984 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र 1914 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, गुजरावाला पंजाब में। 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास 1914 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। सुरेंद्र प्रकाश 1930 में आपकी विलादत हुई है लायलपुर पाकिस्तान में। 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। तो जाए वफात के एतबार से देखिए जवाब देना था और दोनों जवाब आपको मिल, यानी दोनों जुमरे जो सही तो वो आपको मिल चुके हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में अफसानवी मजमूए एक लड़की के अफसानों के दो जुमरे दुरुस्त हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। एक लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो याद रखेंगे एक लड़की जो अफसानवी मजमुआ है ये ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानवी मजमुआ है। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना है अबाबील, इसे भी आप याद रख सकते हैं। पहला जो नॉवेल है वो है इनकलाब, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपके साथ में शेयर कर दीजिए। चलिए सवाल का जवाब नोट कर लीजिएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लरसता है मेरा दिल ज़हमते महर दरख्शां पर, मैं हूं कतरे शबनम जो हो खारे बयां बापर। गालिब के शेर से किस अफसानवी मजमे के मुकदमे का उन्वान अख्ज़ किया गया है? पहला ऑप्शन है चोटें, दूसरा है ठंडा गोश्त, तीसरा है वारदात और चौथे ऑप्शन में हम वहशी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ठंडा गोश्त नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आज के सेशन में आप सबके लिए है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। सुहेल अजीमाबादी, सादतन मंटो, कृष्णचंद्र, जीलानी बानो। चलिए सुहेल अजीमाबादी के बारे में बात करते हैं। तो 1911 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मंटो के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। 1912 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। कृष्णचंद्र 1914 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद में जीलानी बानो। 1936 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1911, 12, 14, 36, बिल्कुल ये तरतीब दुरुस्त है। ज़ेल में नॉवल बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। नॉवल बस्ती किसका है? इंतजार हुसैन का।
शाहकार नॉवेल है, जरूर आप याद रखिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में नॉवेल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही की। किरदारों के ताल्लुक से देखिए अहम क्वेश्चन आपके सामने है। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है, नोट कीजिए। तो क्वेश्चन का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में नॉवेल टेढ़ी लकीर के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सवाल का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और तीसरा भी आपका सही है। टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का नॉवेल है, जरूर आप याद रखिए। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। अगेन देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। उर्दू के जो अहम ड्रामा निगार है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अमानत, आगा हसन, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन। सबसे पहले अमानत के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 1815 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 1858 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी, 1879 में बनारस में आपकी पैदाइश हुई है, 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज, 1900 ईस्वी में लाहौर में आपकी पैदाइश हुई है, 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर, 1923 में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है, 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन, 1926 में, कब भाई 1926 में मुरादाबाद में पैदाइश हुई है और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए 1815, 1879, 1900, 1923, 1926, बिल्कुल आपकी ये तरतीब दुरुस्त है, इसको हम लोगों ने जस्टिफाई भी कर लिया है। जेल में से ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदार का जुमरा कौन है, पहचानिए। मरकजी किरदार का जुमरा कौन है, पहचानिए। आगरा बाजार हबीब तनवीर का ड्रामा है, हबीब तनवीर का ड्रामा है, याद रखेंगे, जो कि नजीर अकबर आबादी की नज़मों पर मबनी ड्रामा है। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पतंग वाला कुतुब फरोश। किस्मत तो देखना कि कहां टूटी है कमंग, दो तीन हाथ जबकि लबे बाम रह गया, ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है। रानी कैतकी की कहानी, सबरस, बागो बहार या फिर फसाने अजायब। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फसाने अजायब, नोट कर लीजिए। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। हसरत सैयद अजहर हसन, फानी अली नजर, जिगर मुंशी तफज्जुल हुसैन, असगर शफात अली। यहाँ पे शोरा के नाम है और उनके वालिद के नाम साथ में दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन सा जोड़ है जो कि सही है, करेक्ट है। तो चलिए जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिर फानी के वालिद का नाम क्या है, शफात अली। फानी के वालिद का नाम क्या है, शफात अली, नोट कर लीजिएगा। ऐसे जिगर के वालिद का नाम क्या है, तो जिगर के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर कीजिए। अली नजर, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे असगर के वालिद का नाम क्या हो जाएगा, तो मुंशी तफज्जुल हुसैन, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है। अलामा सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, सरदार जाफरी, हयातुल्लाह अंसारी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अली सरदार जाफरी। किस अदीब का ख्याल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है। मोहम्मद हसन, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा।
हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। जेल में से दिल्ली कॉलेज के तलबा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, मुर्गा व मुर्गियों में जो खेले, ना कि मुर्गों में जाके डंड पेले, दर्ज बाला आशार किस मजमून के हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, शामत आमाल, आना घर में मुर्गियों का, या फिर जुनूने लतीफा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आना घर में मुर्गियों का। ये किसका इंशाइया है तो नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक अहमद यूसुफी का। किसका है? मुश्ताक अहमद यूसुफी का। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम का। शामत आमाल अहमद जमाल पाशा का। जुनूने लतीफा मुश्ताक अहमद यूसुफी। जेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर कलमजद कीजिए। रशीद हसन खां के मुताबिक तहकीक का मकसद हकायक की बाजियाफ्त है। इम्तियाज अली उर्शी की शनाख्त बतौर माहिर मीडियात है। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का खिताब मोहम्मद यूसुफ ने दिया था। इस तरह से 5 बयानात आपके सामने हैं, 5 को आप रीड कर लीजिए, फिर बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो बयान है वो सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इम्तियाज अली खां उर्शी की जो पहचान है माहिर गालिबियात के तौर पर है, नोट कर लीजिएगा। उर्दू में उर्दू लिसानियात पर काम की बाकायदा इब्तदा मुहियुद्दीन जोर ने की है। किन्होंने की है? जोर साहब ने की है। आप इसे करेक्ट कर लेंगे। ज्ञान चंद जैन की जगह पे क्या हो जाएगा? मुहियुद्दीन कादरी जोर। क्लियर हो गया दोनों जुमरे, ठीक है। यहाँ पे माहिर गालिबियात हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो भी हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, जेल में सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ज्ञानचंद जैन 1923, जमील जालवी 1919, मसूद हुसैन खां 1880, सज्जाद हैदर यल्दरम 1929। क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी 1923। जमील जालवी की सने विलादत क्या है? 1929। मसूद हुसैन खां की 1919, सज्जाद हैदर यल्दरम 1880। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही की। बहुत अहम क्वेश्चन अगेन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी वजीर आगा की हैं, नोट कर लीजिए। किसकी तसनीफात हैं? वजीर आगा। अफसाना और सिगायत के मुसन्निफ कौन है? तो मजनू गोरखपुरी। शराब किसकी किताब है? ठीक है, शराब किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी। इसे भी आप नोट कीजिएगा। ऐसे तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? शम्सुर रहमान फारूकी। इसे भी आप नोट कीजिए। शेर नौ के मुसन्निफ कौन है? तो इसे भी आपको बताना होगा। सभी चीजें देखिए यहाँ पे अहम है। अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है? इसे भी आपको बताना होगा। अदब और जिंदगी के मुसन्निफ कौन है? मजनू गोरखपुरी। और सैद जुबू के मुसन्निफ कौन है? मजनू गोरखपुरी। आप नोट कर लीजिए। ताकि देखिए शेर नौ और अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन हो जाएंगे इन दोनों किताबों के? मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अगेन उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन आपके सामने और भी है। जितनी भी अहम किताबें हैं वो आज की इस क्लास में नियर अबाउट आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। याद रखिए दूसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी किसकी हैं? आल अहमद सुरूर की हैं। किसकी भाई हैं? आल अहमद सुरूर की हैं, नोट कर लीजिएगा। पहली चीज ये, तनकीद के बुनियादी मसाइल, ये किसकी किताब है? तनकीद के बुनियादी मसाइल, पहचान और परख, फिक्र रोशन, जिनको हमने अंडरलाइन किया, ये सभी जो है आला अहमद सुरूर की किताबें हैं। अफकारो मसाइल के मुसन्निफ हैं सैयद एहतशाम हुसैन, नोट कर लीजिए। सलसबील किसकी है तो बताइएगा, सलसबील आला अहमद सुरूर या किसकी बताइए? ख्वाब और खलिश किसकी किताब है? ज़ौक़े जुनू किसकी किताब है? ये भी आपको याद रखना होगा। ख्वाब बाकी हैं आला अहमद सुरूर, ये तो ऑलरेडी हैं। अच्छा, तीसरे जुमरे की बात करें, दूसरा तो ऑलरेडी उनका है। तनकीद की भूल भुलैया, ये किसकी किताब है? कलीमुद्दीन अहमद। अदबी तनकीद के उसूल, कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास, ये दोनों किताबें हैं सैयद एहतशाम हुसैन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से गयास अहमद गदी के अफसानवी मजमे बाबा लोग के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में से सुरेंद्र प्रकाश के अफसाना बिजुका में, बिजुका क्या है? एक किसान है, होटलों में रोशनी के लगाया हुआ मसनूई चांद, खेत में परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला मसनूई रखवाला, चोरों की जासूसी करने वाला। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जेल में अफसाना निगारों को जमानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कैसे लिखा जाएगा? अगेन आपके सामने देखिए बहुत अहम क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ख्वाजा अहमद अब्बास, गयास अहमद गदी, सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद। चलिए सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ख्वाजा अहमद अब्बास, 1914 में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा। 1987 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। गयास अहमद गदी, ठीक, सुरेंद्र प्रकाश, तो गयास के बारे में पहले आप नोट कर लीजिए। 1928 में झरिया झारखंड में आपकी पैदाइश हुई है और 1986 में आपका इंतकाल हुआ है। सुरेंद्र प्रकाश 1930 में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी पैदाइश हुई है। 2002 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इकबाल मजीद, अब बात करते हैं इकबाल मजीद, 1934 में आपकी विलादत हुई है मुरादाबाद में। 2019 में आपका इंतकाल हुआ है। 14, 1928, 30 और 34, बिल्कुल ये तरतीब सही है। अफसुर्दगी सोखता जाना है कहरे मीर, दामन कुट्टू खिला की बुझी है दिलों की आग। मीर तकमीर का ये शेर उदास नस्लों के किस बाब के तहत आया है? बाब चहारुम, बाब दोम, बाब अव्वल, बाब सोम। उदास नस्लें किसका नॉवेल है? अब्दुल्ला हुसैन का शाहकार नॉवेल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बाब दोम। ज़िल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। गलत बयानात की आपको निशानदही करनी है। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही है और चौथा आपका सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। आग का दरिया का उन्वान जिगर के एक शेर से माखूज है, ठीक है, जिगर के एक शेर से माखूज है। ये सही है।
یہاں پہ غلط بیانات کی نشاندہی کرنی تھی، تو پہلا جو غلط تھا دوسرا اس کا صحیح ہو جائے گا۔ شعور کی رو کی تکنیک کا تجربہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ کیا گیا ہے، صحیح ہو جائے گا آپ کا۔ اور جو چوتھا بیان ہے کہ آگ کا دریا جو ناول ہے 30% شاعری اور 70% نثر ہے، یہ کلیم الدین احمد کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے، نوٹ کر لیجیے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا۔ ناول گودان کی کہانی پیش نظر رکھتے ہوئے کرداروں کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا۔ ہوپ فلی سب لوگ جواب دے چکے ہوں گے، تو سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا پہلا آپشن، رام سیوک وہ بوڑھا شخص جس سے 200 روپے کے عوض روپا کی شادی ہوری کر دیتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا۔ ناول امراؤ جان ادا میں ناول کی ہیروئن امراؤ کس کی فرمائش پر اپنی آپ بیتی سناتی ہے؟ پنڈت صاحب، رسوا، مولوی صاحب، منشی صاحب۔ تو کوشچن کا جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب نوٹ کیجئے، ہمارا فورتھ آپشن یعنی منشی صاحب۔ امراؤ جان ادا مرزا محمد ہاد رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ یہ ناول کب عمل میں آیا ہے؟ 1899 عیسوی، یاد رکھیے۔ ذیل میں ناول نگاروں کی زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ بہت اہم کوشچن دیکھیے پھر آپ کے سامنے ہے، ناول نگاروں کی زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ چلیے تو سب سے پہلے آپ جواب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا آپشن نذیر احمد، رتن ناز سرشار، عبدالحلیم شرر، رسوا، پریم چند، عصمت چوغتئی۔ تو سب سے پہلے نذیر احمد کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو 1830 میں بجنور میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کیجئے گا۔ 1913 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ رتن ناز سرشار 1847 میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1902 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ عبدالحلیم شرر تو آپ کی پیدائش ہوئی 1860 میں لکھنؤ میں، نوٹ کر لیجئے گا، اور 1926 میں لکھنؤ ہی میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا محمد ہاد رسوا 1858 میں لکھنؤ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، 1931 میں حیدرآباد میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ پریم چند 1880 بنارس، 1936 بنارس۔ عصمت چوغتئی 1915 بدایوں ولادت، 1991 ممبئی وفات۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور ان میں سے غلط بیانات کو قلم زد کیجیے، غلط بیانات کو قلم زد کیجیے۔ اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن، یعنی پہلا آپ کا جو بیان ہوا غلط ہو جائے گا، اور جو تیسرا ہے وہ بھی آپ کا کیا ہے، غلط ہے۔ باغ و بہار طبع ازاد داستان نہیں بلکہ ترجمہ شدہ ہے۔ باغ و بہار کی عبارت مسجع، مرصع اور مقفع نہیں بلکہ آسان اور سلیس پیرائے میں لکھی گئی ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ جوش کی داخل نصاب نظم کسان اور شکست زندہ کا خواب ذیل کے کس مجموعے کلام میں شامل ہے؟ عرش و فرش، روح ادب، شعلہ و شبنم، نقش و نگار۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی شعلہ و شبنم۔ جوش کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا روح ادب، نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا شعری مجموعہ جوش ملیح آبادی کا ہے روح ادب۔ آپ کی خود نوشت ہے یادوں کی بارات، اسے بھی یاد رکھیے۔ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے، وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جتنے بھی اہم نظم نگار شعراء تھے ان سبھی کو ایک ساتھ میں جمع کر دیا گیا ہے اس کوشچن میں۔ تو چلیے بتائیے سوال کا صحیح جواب کیا ہے؟ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن نذیر، محمد حسین آزاد، حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر، چکبس، اقبال، میرا جی۔ ایک ایک کر کے سبھی کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نذیر 1740 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 1830 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ محمد حسین آزاد
1830 में आपकी विलादत हुई है, 1910 में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 1914, नोट कीजिएगा। इस्माइल मेरठी 1884 1917, अकबर इलाहाबादी 1846 1921, चकबस्त 1882 1926, अल्लामा इकबाल 1877 1938, मीरा जी 1912 1949। तो ये तरतीब जो आपके सामने है ये बिल्कुल आपकी करेक्ट हो गई। देखिए 40, 30, 37, 84, 1884, 1846, 1882, 1877 और 1912। अच्छा, वफात के एतबार से कहा है, देखिए 30, 10, 14, 17, 21, 26, 38, 49, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस्मत को समाज से नहीं बल्कि अशखास से शगफ है, ये किसका ख्याल है? मंटो, आला मसरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी सादत हसन मंटो। जेल में से वली के मुतालिक अकवाल के दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जो जुमरा है वो सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। यगाना अपने आप को गालिब परस्त कहते थे, यगाना अपने आप को गालिब शिकन, गालिब का चचा और आतिश परस्त कहते थे। मिर्जा वाजिद हुसैन पहले यास तखल्लुस करते थे, फिर उन्होंने यगाना तखल्लुस इख्तियार किया। नंबर 4, यगाना अवध अखबार से वाबस्ता थे, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में से दो जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। वफात के एतबार से बतलाना है। अब यहाँ पे जितने भी आपके गजल गो शोरा थे सभी को एक ही सवाल में यकजा कर दिया गया है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अहम सवालात हैं आज के सेशन में। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं हम लोग वली के बारे में। 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 में अहमदाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मीर 1722-23 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में बात की जाए तो मोमिन के बारे में नोट कर लीजिएगा। 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1852 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में पैदाइश हुई है। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी 1884 में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। फानी बदायूं 1879 में बदायूं में पैदाइश हुई है। 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी कस्बा मोहान जिला उन्नाव में 1880-81 में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। चलिए अभी आपके पास में देखिए यगाना है, तो यगाना के बारे में आपको बताना है। यगाना की विलादत कब हुई है?
ये गाना के बारे में बताना है। जिगर, फिराक, मजरू, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, कलीम आजिज, इनके बारे में आप लोग बताइए कि इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। कमेंट में सब लोग इनके बारे में बतलाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नून राशिद की नज़में हुस्न कोज़ागर, दोम, सोम और चहारुम झेल के किस मजमे में शामिल है? ईरान में अजनबी, मावरा, ला इंसान, गुमान का मुमकिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुमान का मुमकिन। नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुमान का मुमकिन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए आपके सामने एक बहुत अहम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके अकॉर्डिंग पहला हो जाएगा और साथ साथ में दूसरा, यानी पहला और जो दूसरा बयान है वो दोनों क्या है, गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया था गलत बयान की निशानदही कीजिए, गलत बयान जो है उनकी आपको निशानदही करनी थी। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के किस उन्वान के तहत जिंदान सुलेमानी का जिक्र आया है जिसमें ख्वाजा सरपरस्त को कैद किया गया था? सैर चौथे दरवेश, सैर दूसरे दरवेश, सरगुज़श्त आजाद बख्त बादशाह, सैर पहले दरवेश। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, सरगुज़श्त आजाद बख्त बादशाह। झेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है। एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया है। मसीहुज़्ज़मा ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। ड्रामा आगरा बाजार में नज़ीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर रोशनी डालते हुए आगरा के एक बाजार को दिखाया गया है। ड्रामा आगरा बाजार में नज़ीर के कुल 26 कलाम पेश किए गए हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, पहला और चौथा। दूसरे बयान में कहा गया है कि एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया, नहीं अकबर का अलमिया करार दिया है। नोट कर लीजिएगा, किसका अलमिया करार दिया है, अकबर का। नोट कर लीजिए, हो गया सभी को। आगे देखिए, ड्रामा आगरा बाजार नज़ीर के कुल 26 कलाम पेश किए, 26 नहीं, यहां पे करेक्ट कर लेंगे, 23 मंजूम कलाम पेश किए गए। झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। नज़ीर अहमद के हम जमात मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह हैं। नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 में मिला था। नज़ीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नसूह है। नावल तौबतुन नसूह एक इस्लाही नावल है। नंबर 5, नज़ीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को। नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 में नहीं बल्कि 1897 में मिला था। नज़ीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नसूह नहीं बल्कि कौन सा है, मिरातुल उरूस है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, 1869। क्लियर सभी को। नज़ीर ने कुल 10 नावल लिखे, नहीं 7 नावल लिखे, इसे भी आप सही कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। इसमें चौथे के ताल्लुक से 5 बयानात आपके सामने हैं, पांचों को आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए।
इसमें चौथे बहुत अहम नाम है। आपका पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में पांचवा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्मत रूसी नॉवेल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, याद रखिएगा पसंद करती थी सही होगा। जिद इस्मत का आखिरी नॉवेल, आखिरी नहीं बल्कि ये पहला नॉवेल है, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं कि अफसानों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। अफसानवी मजमुआ हम वहशी हैं, ये किसका अफसानी मजमुआ है? तो आपका जवाब है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का पहला अफसानी मजमुआ है तिलिस्म ख्याल और पहला नॉवेल है शिकस्त। चलिए सवाल का जवाब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी पहला आपका जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल में दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। अगेन देखिए तसनीफात के ताल्लुक से एक बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग सही जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में जो किताबें हैं वो सभी जो है मोहम्मद हुसैन आजाद की हैं, नोट कर लीजिएगा। दूसरे जुमरे में जो किताबें हैं वो सभी मौलाना हाली की हैं, नोट कीजिए। आब हयात, दरबार अकबरी, सुखनदान फारस, ये सभी मोहम्मद हुसैन आजाद की हैं। सीरतुन नौमान, शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी की है। किसकी भाई हैं? अल्लामा शिबली नौमानी। मजालिसुन निसा, मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर व शायरी। एतबार नज़र और तनकीदी नज़रियात, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ है सैयद एहतशाम हुसैन। ज़िल में दर्ज नाक़दीन की कौन सी तरतीब वफात के एतबार से सही है? वफात के एतबार से सही है, बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली, हाली, इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं। बाकी आप अपने जहन में एक बार अपने आप से क्वेश्चन की, क्या ये चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने। चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले और तीसरे जुमरे में जो किताबें हैं वो सभी किसकी हैं? रशीद हसन खां की। किसकी भाई हैं? रशीद हसन खां, नाम नोट कर लीजिएगा, रशीद हसन खां। क्लियर हो गया सभी को। उर्दू का अलमिया किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां की। आम लिसानियात और लिसानी मुताले, ये दोनों किताबें हैं ज्ञानचंद जैन की। तहकीक का फन, ज्ञानचंद जैन। मरहूम दिल्ली कॉलेज, मौलवी अब्दुल हक। रूह तनकीद, मुहिउद्दीन कादरी जोर। बहुत अहम किताबें हैं सभी, बहुत सुनना है केयरफुली आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में से कौन सा उन्वान खुदनविश्त ख्वाब बाकी हैं में शामिल नहीं है? शिमला, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी बदायूं। इस खुदनविश्त में चार उन्वान हैं, रामपुर है, अलीगढ़ है, शिमला है और लखनऊ। एक और कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। तो चार उन्वान हो जाएंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गालिब के खुतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? गुलाम गौस बेखबर, मीर मेहदी मजरूह, मीर फखरुद्दीन, मुंशी जवाहिर सिंह जौहर। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर मेहदी मजरूह। नींद उसकी, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं,
जिसके बाजू पर तेरी जुल्फें परेशान हो गई। गालिब का ये शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? जुनून लतीफ़ा, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। चीनी शायर, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी चीनी शायर। चीनी शायर किसका इंशाइया है? कन्हैया लाल कपूर का। नोट कर लीजिएगा, कन्हैया लाल कपूर। जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में कन्हैया लाल कपूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जेल में जाए पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन है, कई बार ये सब चीजें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सीधे इसका जवाब आप नोट कीजिएगा। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यल्दरम की जाए पैदाइश क्या है? तो आपका हो जाएगा बिजनौर। कन्हैया लाल कपूर क्या हो जाएगा? लायलपुर। रशीद अहमद सिद्दीकी जौनपुर। जेल में से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज प्रोफेसर और असातिज़ा के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के किस इदारे ने कायम किया? वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किस इदारे ने कायम किया? दिल्ली कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जामिया उस्मानिया, फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी दिल्ली कॉलेज। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। फिराक, जेरे लब, अबुल कलाम आजाद, सुलेबी मेरे दरीचे में, फैज अहमद फैज वन आनम, सज्जाद जहीर नक़ूशे जिंदा। खुतूत के मजमूए आपके सामने हैं और सही जोड़ की निशानदही करनी है। तो चलिए जवाब नोट कर लीजिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नक़ूशे जिंदा सज्जाद जहीर के खुतूत का मजमुआ है। मन आनम ये फिराक गोरखपुरी के खुतूत का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में फैज का है। जेर लब किसका है? सफिया अख्तर का है। नोट कर लीजिएगा, सफिया अख्तर। अब आपके सामने देखिए एक इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास की रोशनी में आगे दिए गए सवालात के जवाब आपको देने हैं। इस इक़्तिबास को आप रीड कर लीजिए और बताइए आगे जो सवालात हैं उनके जवाबात क्या होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। मज़कूरा वाला इक़्तिबास जिस नावल से माखूज़ है उसके तख्लीक कार कौन है? इंतजार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, शौकत सिद्दीकी, इस्मत चौहतई। तो जवाब आपका हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शौकत सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती। मज़कूरा वाला इक़्तिबास नावल के किस फसल से माखूज़ है? फसले दोम, फसले चहारुम, फसले सोम, फसले हश्तुम। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फसले हश्तुम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 83। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस नावल से माखूज़ है? बस्ती, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, टेढ़ी लकीर। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खुदा की बस्ती। पहली इशाअत अमल में आई है 1958 में। नोट कर लीजिएगा। 11 फसलों पर मुश्तमिल ये नावल है। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 11। मज़कूरा वाले इक़्तिबास में नियाज और सुल्ताना के दरमियान क्या रिश्ता है? मामू और भांजी, चचा और भतीजी, शौहर और बीवी, सौतेला बाप और सौतेली बेटी। जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी सौतेला बाप और सौतेली बेटी। अगला क्वेश्चन है, मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस हिस्से से माखूज़ है? चौथे, आठवें, दूसरे, पांचवें। जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी पांचवें। नोट कर लीजिए। जेल में दावा और एक दलील दी गई, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमरे की निशानदही कीजिए। उर्दू मरासी सानह करबला के बेहतरीन अक्कास है। इसमें सानह करबला के तमाम मुमकिना पहलुओं का मुअस्सिर तरीके से इहाता किया गया है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी दावा सही है और दलील भी सही है।
ذیل میں ایک دعویٰ اور ایک دلیل دی گئی، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کی۔ دعویٰ ہے بیدی عورتوں کی نفسیات کی عکاسی کا بہت بڑا فنکار ہے، اس نے مختلف صورتحال میں عورتوں کو پیچیدہ نفسیات کی فنکارانہ عکاسی کی ہے۔ تو بتائیے اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو نوٹ کیجئے گا، جواب ہو جائے گا فورتھ آپشن، یعنی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ اگین آپ کے سامنے دعویٰ اور دلیل کا ایک کوشچن ہے۔ دعویٰ ہے آگ کا دریا اردو کا شاہکار ناول ہے۔ دلیل، اس ناول میں موضوع کو انتہائی فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا شاہکار ناول ہے۔ کوشچن کا جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، یعنی دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، اس کی اشاعت عمل میں آئی ہے، کئی بار بتلا چکے ہیں 1959 میں۔ ذیل میں دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت اہم کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے ہے، شعری مجموعوں کے تعلق سے بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے۔ اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا، ہمارا دوسرا آپشن۔ پہلا زمرہ صحیح ہو جائے گا اور تیسرا بھی زمرہ آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ پہلے زمرے میں جو شعری مجموعے ہیں وہ سب کس کے ہیں؟ جوش ملیحہ آبادی۔ کس کے ہیں؟ جوش ملیحہ آبادی۔ اور تیسرے میں جو ہیں علامہ اقبال کے ہیں، علامہ اقبال کے شعری مجموعے ہیں۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ سہ آتشہ۔ سہ آتشہ جو ہے مشرق و مغرب کے نغمے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جن کو میں سرکل کر رہا ہوں، مشرق و مغرب کے نغمے، اس نظم میں تین رنگ، پابند نظمیں، یہ سبھی میرا جی کے شعری مجموعے ہیں، ان کی کتابیں ہیں۔ کچھ شعری مجموعے ہیں اور کچھ تصنیفات ہیں۔ کلیئر ہو گیا اتنا سبھی کو؟ آگے بڑھتے ہیں۔ موجد و مفکر، محراب و مضراب، حرف آخر، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، یہ سبھی کس کے ہو جائیں گے؟ یہ سبھی کس کے ہو جائیں گے؟ تو یہ ہو جائیں گے جوش ملیحہ آبادی کے۔ کس کے ہو جائیں گے؟ جوش ملیحہ آبادی کے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے۔ ذیل میں چند بیانات دیے گئے، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو قلم زد کیجیے۔ میر حسن آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ میر حسن شجاع الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے۔ مصنفی نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ چوتھا ہے ضیاء الدین ضیاء نے میر حسن کی تاریخ وفات شاعر شیریں بیاں سے نکالی ہے۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن کریکٹ ہو جائے گا، یعنی پہلا بیان آپ کا صحیح ہو جائے گا اور تیسرا بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو پہچان کر نشان زد کیجیے۔ حلقے ارباب ذوق کے تعلق سے 4 بیانات آپ کے سامنے ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجئے، پھر بتائیے اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ تو دیے گئے سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن، یعنی سبھی بیانات کیا ہیں؟ درست ہیں۔ حلقے ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا ہے؟ تو نوٹ کیجیے گا 29 اپریل 1939 کو لاہور میں سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر۔ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں، 29 اپریل 1939 لاہور میں کس کے گھر پر؟ سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر۔ ذیل میں درج وفات کے اعتبار سے محققین کی کون سی ترتیب درست ہے؟ دیکھیے بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے ہے، بتائیے گا اس کوشچن کا، اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن، مولوی عبدالحق، زور، امتیاز علی عرشی، قاضی عبدالودود، رشید حسن خان، گیان چند جین، جمیل جالوی۔ جلدی سے بتائیے ان سبھی کی سن ولادت کیا ہو جائے گی اور سن وفات کیا ہو جائے گی؟ چلیے آپ سب نوٹ کر سکتے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے مولوی عبدالحق 1870 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، نوٹ کر لیجئے گا، ہاپوڑ میں۔
1960 में आपका इंतकाल हुआ। तो ये हो गए मौलवी अब्दुल हक। अब बात कर लेते हैं मुहियुद्दीन कादरी जोर। 1905 में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1962 में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। तो हो गए मुहियुद्दीन कादरी जोर, अब्दुल हक मौलवी। इम्तियाज अली खां उर्शी, 1904 में रामपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1981 में रामपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद, 1896 में बिहार में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 में आपका इंतकाल हुआ है। काजी अब्दुल वदूद। रशीद हसन खां, 1925 में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 में शाहजहांपुर में आपका इंतकाल हुआ है। इसके बाद में रशीद हसन खां के बाद में ज्ञानचंद जैन। 1923 में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 2007 में कैलिफोर्निया में आपका इंतकाल हुआ है। लास्ट में जमील जालवी, 1929 में आपकी विलादत हुई है अलीगढ़ में। 2019 में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। वारदात, चोटें, हमवाशी हैं, ठंडा गोश्त, अपने दुख मुझे दे दो और रोशनी की रफ्तार। नोट कीजिएगा। वारदात प्रेमचंद का है, अफसानी मजमुआ। चोटें इस्मत चौधरी का है, हमवाशी हैं कृष्णचंद्र का, ठंडा गोश्त मंटो का है, अपने दुख मुझे दे दो राजेंद्र सिंह बेदी का, रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए वारदात आपका क्या हो जाएगा, 1937, यानी कब अमल में आए हैं, 1937। चोटें आपका हो जाएगा 1942। हम वहशी हैं 1948। ठंडा गोश्त 1950। नोट कीजिएगा। अपने दुख मुझे दे दो 1965। रोशनी की रफ्तार 1982। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में खुदा की बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। जेल में से इंद्र सभा के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा आपका हो जाएगा और तीसरा भी आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए आपके सामने एक शेरी इक़्तिबास है, इस पूरे शेरी इक़्तिबास को आप रीड कर लीजिए और आगे के जो सवालात होंगे इन्हीं की रोशनी में उसके आपको जवाब देने हैं। इस नज़्म का उन्वान बताइए जिसमें ये इक़्तिबास है, ज़ौक़ व शौक़ शाए उम्मीद साक़ी नामा लाले सहराई। तो जवाब आपका हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी शुआए उम्मीद। नज़्म का ये इक़्तिबास किस शायर की तख्लीक है, चकबस, फैज़, इकबाल, हाली। तो आपका जवाब हो जाएगा सीधा सीधा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अल्लामा इकबाल। लज़्ज़त नज़ारा से कौन महरूम नहीं, जुनूब, शिमाल, मगरिब, मशरिक। फोर्थ ऑप्शन यानी मशरिक। आफाक के हर गोशे से उठने वाली शुआएं किससे हम आगोश होती हैं, फलक, राही, खुर्शीद, महबूब। क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी महबूब। सॉरी 99 में हमारा आंसर होगा तीसरा, यानी खुर्शीद, महबूब नहीं होगा। करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप इक़्तिबास देखेंगे आई थिंक खुर्शीद ही होगा। बिछड़े हुए खुर्शीद से होती हैं हम आगोश, यहां पे देखिए, ठीक है। तो आफाक के हर गोशे से उठने वाले शुआएं किससे हम आगोश होती हैं, खुर्शीद। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आलम लाहौत की सिफत
नज़्म में क्या बताई गई है? फरियाद, खामोशी, बेमहरी, सदाकत। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी खामोशी। नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम में क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके, बल्कि उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आप जरूर वॉच कीजिए। आप ये बस सोचिए कि टीजीटी की क्लास अलग है, पीजीटी क्लास अलग। तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं पहले आप लग जाइए। बेसिक चीजें आपको सब यही सब आती है। अगर आप मुश्किल क्लास अटेंड करना शुरू कर देंगे तो कुछ समय के बाद में टीजीटी पीजीटी के जो एग्जाम होंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। हाँ, कुछ सिलेबस आपका रिमेनिंग होगा, उन्हें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग से स्टडी करके कवर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जितने लोग इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, इस क्लास को आपने अटेंड किया है, आप सभी से ये कहना चाहूंगा इस क्लास को खूब शेयर कीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं इतना कि क्लास के शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें और हमारे चैनल की रीच हर उस स्टूडेंट तक हो सके जो उर्दू के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।